Hey, what's up you guys? So after a long time, तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है. This is the first of its kind on this channel. So we are talking about law of average. Law of average क्या होता है? देखते रहिए. देखिए कि जितनी भी ये सेल्स का बिजनेस है या बिजनेस इटसेल्फ तीन चीज़ों पे डिपेंडेंट है. एक तो है आपका स्किल, एक तो है आपका विल और एक तो है आपका द एबिलिटी टू फेस रिजेक्शंस. बिकॉज अगर आप एक जॉब में हैं, आपको सेट नौकरी है, सेट सैलरी आ रही है, तो यू वोंट हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट अबाउट सेलिंग द प्रोडक्ट. बिकॉज आपकी सेल्स टीम है, आपकी मार्केटिंग है, दे विल टेक केयर ऑफ दिस. लेकिन आप एक बात याद रखिए, जितने भी बिजनेसेस अगर बिल्ट हुए हैं तो वो सेल्स की वजह से ही हुए हैं. बिकॉज अगर सेल्स नहीं होगी तो बिजनेस नहीं होगा. सो गाइस, बहुत सारे लोग जिनके बिजनेसेस हैं मुझसे पूछते हैं कि सर हम बिजनेसेस को सेल कैसे करें, हमारे जो प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, आइडियाज़ है, कॉन्सेप्ट है. सो हाउ टू सेल देम. बिकॉज अब कोरोना का टाइम चल रहा है और बहुत मुश्किल हो रहा है सेलिंग. तो बेसिकली जो लोग बिजनेस में हैं तो उनको सेलिंग तो करनी पड़ेगी. बिकॉज बिजनेस मैन इज अल्टीमेटली अ सेल्स मैन. तो आपका कोई भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, आइडिया हो, कॉन्सेप्ट हो, यू बेसिकली हैव टू सेल इट टू गेट मनी, राइट. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेलिंग से डरते हैं, जिन्हें सेलिंग नहीं आती. तो उसके प्राइमरली दो रीज़न है. एक सबसे बड़ा रीज़न है कि स्किल सेट की कमी, स्किल स्किल ना होना. और दूसरी बात है फियर. फियर किस बात का? फियर ऑफ रिजेक्शन. यस. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सेलिंग करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आपको लगता है. वो कैसे, मैं आपको बताऊंगा. ये एक स्पेशल चीज़ है जो सेल्स में आपको सिखाई जाती है. आप कोई भी सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करें तो उसमें खास बात पे ध्यान दिया जाता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज. तो सेल्स की दुनिया में कहावत मशहूर है कि अगर आप 100 लोगों को कोई आइडिया, कॉन्सेप्ट, प्लान या कोई भी चीज़ दिखाए तो उसमें से 10 लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होंगे. और उन 10 लोगों में से शायद ही कोई एक आदमी होगा जो आपका प्रोडक्ट, सर्विस, आइडिया या कॉन्सेप्ट बाय करेगा. तो अभी आप सोच रहे होंगे, यार अगर हम 100 लोगों से बात करें और फिर उसमें से 10 लोग इंटरेस्टेड हों और उसमें से एक आदमी कोई हमारा प्रोडक्ट ले, सो वोंट यू थिंक दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. और अगर इतना टाइम लगेगा तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा, हम कितना प्रोडक्ट बेच पाएंगे. गाइस, ये तो स्टार्टिंग में आपके साथ होगा ही. कोई भी चीज़ अगर आपको एस्टैब्लिश करनी है, अगर कोई स्किल आप में नहीं है तो वो ऊपर से आसमान से तो नहीं गिरेगा आपके पास. जो भी लोग सेल्स में है और जो भी लोग नंबर वन सेल्स पर्सन है या नंबर वन बिजनेसमैन है या जो सेलिंग में या बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनसे पूछिए जब उन्होंने पहले अपनी सेल्स कॉल ली थी या सेल्स मीटिंग की थी या किसी को सबसे पहले सेल्स के लिए मिले थे. तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं, मैंने सेल्स जॉब किया है, मैंने कॉल सेंटर्स में काम किया है, मैंने इवेंट प्रमोशंस किया है. और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं कि कोई भी ये सब सीख के पैदा नहीं होता. यू लर्न इट ऑन द फील्ड, यू लर्न इट ओवर ईयर. You make mistakes, you get rejected, and you eventually groom yourselves, you polish your skills, and that is how you learn. बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑब्सलीट मेथड ऑफ मार्केटिंग यूज़ करते हैं. जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपना बिजनेस ग्रो करने के लिए ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या न्यूज़पेपर में अर्ली मॉर्निंग पैम्फलेट्स डालते हैं. सो आप कौन से ज़माने में रह रहे हैं? सोशल मीडिया के ज़माने में आई वोंट से दैट दीज कॉन्सेप्ट्स वोंट वर्क. लेकिन आजकल इन चीज़ों का ज़माना नहीं है. बहुत ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है. अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं है, अगर आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर हो सकता है तो, अगर आपसे पॉसिबल है तो आप सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का यूज़ कीजिए. नहीं होता कोई बात नहीं. आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इनमें से किसी एक चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. और ये बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम में. बिकॉज अगर आप सोशल मीडिया के यूज़ नहीं करेंगे तो, बिकॉज आजकल किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट, सर्विस, इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, सबसे पहले सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं. अगर आप एक सेल्समैन है या बिजनेसमैन है, अगर आपके बाल ढंग से नहीं है या आपकी दाढ़ी नहीं बनी हुई, मैं आदमियों के लिए बात कर रहा हूँ. लेडीज़ ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ द ग्रूमिंग, बट ग्रूम होना सबके लिए ज़रूरी है. अगर आप वेल ग्रूम्ड नहीं हो और आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे एज एन एम्प्लॉय या एज अ बिजनेसमैन, डू यू थिंक दिस विल हैव अ राइट इंप्रेशन? बिकॉज बहुत ज़रूरी है कोई भी बिजनेस में, कोई भी जॉब में, कोई भी सेल्स में, योर ग्रूमिंग नीड्स टू बी राइट. बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. इनफैक्ट मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल्स आजकल हर हर फील्ड में ज़रूरी है. बिकॉज नॉट जस्ट फॉर पीपल हु आर इन एचआर और सेल्स और टीचर्स, ट्रेनर्स, पीपल हु वर्क एज रेडियो जॉकीज, रेडियो अनाउंसर्स, एंकर्स, एक्टर्स, बट इट्स नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी वन. कि
आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अच्छे रहे। अब वो ज़माना चला गया कि बिना कम्युनिकेशन स्किल्स के काम चल जाता था। तो फाइनली अगर आपको अपने बिजनेस में सेल्स इंप्रूव करनी है, आपको सेल्स में लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव करना है, तो उसका और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, आप डेफिनेटली लर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लर्निंग बढ़ेगी तो आपकी अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास लर्निंग नहीं होगी तो आपके पास अर्निंग कहाँ से होगी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेलिंग स्किल एक नेचुरल स्किल होता है। यार, लोग तो ऐसे नेचुरली गॉड गिफ्टेड होते हैं। दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप, because I as a person, I have learned all these things over the years, and it can be learned. There are some people who are born with a certain skill set, but most of the people, I would say 90% of the people learn these skills on the job, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का एक्सपोजर नहीं होगा तो आप सीखोगे कैसे। एंड ये चीज़ सीखी जा सकती है। तो बेसिकली अगर आपको अपने सेल्स के फिगर्स, सेल्स के नंबर्स या बिजनेस में सक्सेस या ग्रोथ इंप्रूव करनी है, तो वर्क ऑन योर लॉ ऑफ एवरेज। तो जैसे मैंने आपको बताया, लॉ ऑफ एवरेज इंप्रूव होगा बाय इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यानी कि योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर ग्रूमिंग, योर नॉलेज अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस दैट यूर प्रोवाइडिंग। ये तरीके हैं अपने लॉ ऑफ एवरेज सेल्स या बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कहीं से कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, या आसमान से आपके पास क्लाइंट्स या बिजनेसेस नहीं आने वाले। सो गाइस, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आते हैं तो डू लेट मी नो, आई विल मेक मोर सच वीडियोस। प्लीज़ कमेंट इफ़ यू लाइक दिस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, स्लीप वेल, एंड डालियोस।